मेरा नाम वैभवी है। मैं पहली बार में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंद, वो मजबूत धागा है हिंद। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम कार्तिकेय सिंह है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस पहली बार नागपुर में मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें गर्व है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद। नमस्ते मैम, मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी का कविता आपको सुनाने वाला हूँ। मछली ने खा लिया अचार, चढ़ा उसे झट तेज बुखार, डॉक्टर बनकर मेढक आया, थर्मामीटर तुरंत लगाया, फिर मेढक इंजेक्शन लाया, झट मछली को उसे लगाया, फिर कुछ कड़वी दवा पिलाई, झटपट मछली उछल आई। सलोनी नेगी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं हिंदी दिवस के बारे में 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इसलिए 10 जनवरी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। नाम अमित सिंह। मैं कक्षा 4 A में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीरों की भूमि है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भारत भगवान का आशीर्वाद है हिंदी,
माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। से हिंदी की उपयोगिता। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। इसका मकसद दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है। इस दिन दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नमस्कार, मेरा नाम वान्या गुप्ता है। मैं कक्षा तीसरी अ की छात्र हूँ। आज 10 जनवरी है। इस दिन विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। विश्व में हिंदी का विकास करने तथा इस प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दिलों को जोड़ती है। आज देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी एकमात्र हिंदी ही एक भाषा है। आज विश्व के 137 देशों में हिंदी भाषी अथवा हिंदी प्रेमी लोग हैं। इस भाषा में अपनापन नजर आता है। किसी भी देश में रहने वाले भारतीय हिंदी भाषा पर गर्व करते हैं क्योंकि इसमें अपने देश की खुशबू आती है। धन्यवाद। मेरा नाम रूपांशी सिन्हा है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। आज ही के दिन इस दिवस को मनाने का कारण यह है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था और इस दिवस को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। विश्व हिंदी दिवस का प्रसार करना हिंदी के प्रति प्यार पैदा करना है। विदेशों में सभी भारतीय दूतावास में यह दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम सर्वदा हिंदी में ही बात करें। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यह कामना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम तन्मया एम है, रोल नंबर 49। आज मैं आपके सामने विश्व हिंदी दिवस में थोड़े पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना भी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राधा है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ रही हूँ। आज मैं हिंदी का तुम मान बढ़ाओ, हिंदी को तुम सब अपनाओ, प्यार करो अपनी भाषा को, राजभाषा की शान बढ़ाओ। हिंदी का तुम मान बढ़ाओ, हिंदी को तुम सब अपनाओ, प्यार करो अपनी भाषा को, राजभाषा की शान बढ़ाओ। हिंदी रही यहाँ सदियों से, अंग्रेजी तो कल आई है। हिंदी रही यहाँ सदियों से, अंग्रेजी तो कल आई है। क्यों शर्माते हो हिंदी से, माँ तो माँ ही कहलाई है। क्यों शर्माते हो हिंदी से, माँ तो माँ ही कहलाई है। मातृभूमि का कर से
चुकावो, अपने सारे फर्ज निभाओ, मातृभूमि का फर्ज चुकावो, अपने सारे फर्ज निभाओ, प्यार करो अपनी भाषा को, राजभाषा की शान बढ़ाओ, प्यार करो अपनी भाषा को, राजभाषा की शान बढ़ाओ, प्यार करो अपनी भाषा को, राजभाषा की शान बढ़ाओ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है अदिति कुशवाहा, कक्षा 5वीं बार से। मैं आज अपनी राजभाषा हिंदी की उपयोगिता एवं महत्व के विषय में कुछ पंक्तियां कहूंगी। संस्कृत को सरल करने के लिए हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी के बाद भारतवर्ष में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उर्दू तथा कई अन्य भाषा अस्तित्व में आई। संपूर्ण दुनिया पहले सिर्फ भारत थी, आज सहस्त्र देशों में बढ़ चुकी है। आज के आधुनिक संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ हिंदी ना बोली जाती हो, क्योंकि हर जगह का अस्तित्व भारत से हुआ है और हिंदी भारत की धरोहर है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु एक नदी का नाम है जो कि भारतवर्ष में प्रमुख और प्राचीन नदियों में से एक है। बाहरी महाद्वीप के लोग इस नदी को उदाहरण के रूप में, जिस देश में ये नदी है वहाँ के लोगों को सिंधु ने ना कह के हिंदू पुकारने लगे, क्योंकि उनके तलाफुज में सा शब्द निकलना बहुत कठिन होता था, जिस वजह से सास की जगह ह लगाकर सिंधु को हिंदू कहने लगे। तब से भारत के लोगों को हिंदू पुकारा जाने लगा और आगे चल के पूरा देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा और उसी हिंदू से हिंदी शब्द आया और हिंदी भाषा का नामकरण हुआ। हिंदू शब्द किसी भी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद में कहीं नहीं है। ये नाम हमें जबरदस्ती सौंपा गया है। आज के हिंदू वास्तव में सनातन तथा आर्य है और सभी नए धर्म के लोग भी पहले सनातन ही थे। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है, परंतु उसको आधिकारिक काम में कोई अहमियत नहीं। आधिकारिक काम काजों में अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। आज के समय हिंदी भाषा सिर्फ नाम मात्र के लिए श्रेष्ठ है। इसका महत्व लोग भूलते जा रहे हैं। हम सभी हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से सबसे सरल है। हिंदी हर एक भारतीय को आनी चाहिए, क्योंकि इसने हमें जीवन के आदर्श सिखाए हैं। धन्यवाद।